नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना पांडे। आज मैं बात करने वाली हूं कि कैसे हम सही पौधा लगा करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं, अपने नेचर को ठीक कर सकते हैं, अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। देखिए, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है। नेचर ने ही हमें पेड़ पौधे भी दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी बुद्धिमानी का यूज़ करके, प्रयोग करके और पौधे से अपने ग्रहों को ठीक कर सकें, अपने हेल्थ को ठीक कर सकें। आयुर्वेद में तो बहुत सारी जो है दवाइयाँ ही ऐसे बनती हैं जो डायरेक्ट जो है पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती हैं। पेड़ का हर हिस्सा, चाहे इसकी पत्तियाँ हों, इसके स्टेम्स हों, यहाँ तक कि इसके तने भी मानव कल्याण में अपना योगदान देती हैं। पौधा लगाना चाहिए और उन्हें नर्चर भी करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने पौधा लगा दिया और आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। नेचर में सब कुछ गिव एंड टेक का होता है, तो जब आप देते रहेंगे तो उसके बदले में आपको मिलता है। तो इसलिए पौधा लगाइए, अपने आसपास लगाइए और उसको अच्छे से उसका ख्याल रखिए, उसकी देखभाल करिए। कम से कम तब तक तो ज़रूर करिए जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। अपने घर में अगर आप पौधा पेड़ लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आसपास भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान ज़रूर रखें। देखिए, नेचर में जो भी चीज़ बनी हुई है वो पंच तत्वों से ही बनी हुई है, और यही जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनका हो सकता है किसी में कम कॉम्पोजिशन हो, किसी में ज़्यादा हो, बट होता सब में, मतलब सारी जो जीवित चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं इन्हीं 5 एलिमेंट्स से। अब इन्हीं का जब थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है तो हम तकलीफ़ में आने लगते हैं। अब जब हम तकलीफ़ में आते हैं तो हमें इन्हीं से सहारा लेना पड़ता है, और जब हम इनका सहारा लेते हैं, क्योंकि पेड़ों के पास क्या है ना कि लाइव एनर्जी होती है, ठीक है। तो इनके पास में आप जब अपना समय निकालते हैं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, जो आजकल अकेलेपन की एक शिकायत हो रखी है, इस तरह की चीज़ें भी बहुत हद तक ठीक होना शुरू हो जाता है। नेचर से लव करने से हम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल पा सकते हैं। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें जो हैं पंच तत्वों से बनी हुई हैं, तो इनका इम्बैलेंस होने से ही हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें पंच तत्वों से बनी हुई हैं, जीवित चीज़ें जो भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों पे तो प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ कि कैसे हम सही पौधा लगा करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करती हूँ मैं इस वीडियो का। तो सूर्य ग्रह के लिए, अगर आप अपने सूर्य ग्रह को ठीक करना चाहते हैं तो आपको मदार का पेड़ लगाना चाहिए। चंद्रमा के लिए आपको पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। शनि के लिए शमी का पेड़ लगाना चाहिए। बुध के लिए आपको अपामार्ग का पेड़ लगाना चाहिए। गुरु ग्रह के लिए आपको पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। चंद्रमा के लिए आपको पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। शुक्र ग्रह के लिए आपको गुलर का पेड़ लगाना चाहिए, या फ्रेग्रेंस वाले प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। मंगल ग्रह के लिए आपको खैर का पेड़ लगाना चाहिए। राहु के लिए आपको दूर्वा घास उगानी चाहिए। वहीं केतु के लिए कुशा घास उगानी चाहिए। चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा पौधा लगा करके आप अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि कैसे महंगे स्टोन्स की जगह आप इन पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को ठीक रखने में, अपने ग्रहों को बैलेंस करने में। चलिए वो भी बताती हूँ। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेती हूँ। तो सूर्य ग्रह के लिए आपको बेल पत्र का जड़, ये आप चाहे तो पहन भी सकते हैं। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ आपको, इसको आप जिस कलर का मैं कपड़ा बताऊंगी या धागा बताऊंगी तो उस कपड़े में बांध करके आप अपने पास में भी रख सकते हैं या पहन भी सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेती हूँ। तो सूर्य ग्रह के लिए आपको बेल पत्र का जो जड़ होता है उसको लाल कलर के कपड़े में
या तो आप उसको रख करके अपने पास रख लीजिए, या लाल धागे में उसको बांध करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। और धारण किस दिन करना है? आपको रविवार के दिन जो है धारण करना है इसको। वहीं चंद्रमा के लिए आपको खिरनी का जड़ किसी भी शुक्ल पक्ष की सोमवार के दिन आपको सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद धागे में बांध करके अपने पास रख लेना है या फिर धारण कर लेना है। वहीं मंगल के लिए आपको खैर के पेड़ का जड़ लाल कपड़े में बांध करके मंगलवार के दिन अपने पास में रखना है। बुध ग्रह के लिए आपको अपामार्क की जड़ या विधारा की जड़ को हरे कपड़े में बांध करके बुधवार के दिन अपने पास में रखना है। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव के लिए आपको पीपल की पेड़ का जड़ या केले के पेड़ का जड़ आपको पीले कपड़े में बांध करके और अपने पास में रखना है गुरुवार के दिन। शनि के लिए आपको शम्मी पेड़ का जो जड़ होता है उसको नीले रंग के कपड़े में बांध करके अपने पास में रखना है। शुक्र के लिए गुल्लर की पेड़ का जो जड़ होता है उसको कोई भी आप वाइट या सिल्वरिश सा कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध करके अपने पास में रख लेना है। राहु के लिए आपको सफ़ेद चंदन की जो लकड़ी होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और नीले रंग के कपड़े या नीले रंग के धागे में आपको इसको बुधवार के दिन अपने पास में रखना है। वहीं केतु के लिए आपको अश्वगंधा की जड़ नीले रंग के कपड़े में या नीले धागे में आपको बुधवार के ही दिन अपने पास में रखना है। चलिए, ये हमने जान लिया कि कैसे कौन से ग्रह को हम ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें महंगे स्टोन्स को पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि हमें अपने ग्रह को बैलेंस करने के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा वास्तु भी समझ लेते हैं, है ना। तो घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वहाँ हमें छोटे पौधे लगाने चाहिए, और घर का जो साउथ डायरेक्शन होता है वहाँ हमें बड़े पेड़ लगाने चाहिए। घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, इससे रिलेशनशिप में जो है डिस्टेंस बनते हैं। वहीं घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है वहाँ हमें लाल रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है, बाहर लॉन एरिया है, तो आप अनार का भी पेड़ इस एरिया में लगा सकते हैं। और घर का जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर होता है वहाँ लाल फूल वाले पेड़ लगाने से हमारे पास लिक्विड कैश की कमी भी नहीं रहती है, तो आपकी लिक्विड कैश भी बढ़ते हैं इससे। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल कांटेक्ट बढ़े, आपका नेम बढ़े, आपका फेम बढ़े, तो इसके लिए आपको घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और नियमित रूप से आपको तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल भी देना चाहिए, इससे आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं। घर में कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एलोवेरा का पेड़ एक ऐसा कैक्टस है जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। घर में नींबू मिर्ची जैसे पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए। नींबू मिर्ची का पेड़ लगाने से ऐसा बोलते हैं कि रिश्तों में जो है खटास आनी शुरू हो जाती है, और मिर्ची के पेड़ से कहीं ना कहीं हमारे घर के अराउंड नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमें नींबू मिर्ची का भी पेड़ नहीं लगाना चाहिए। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में हमें मनी प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो बेल होती है वो ऊपर की ओर जाती हो, ना कि नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर जाती हुई बेल जो होती है वो ग्रोथ को डिफ़ाइन करती है, और नीचे जो होती है वो इतना अच्छा माना नहीं जाता है। तो घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। घर में सफ़ेद और नीले रंग के फूल वाले पौधे जो है ज़रूर लगाना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। घर में फ्रेगरेंस वाले जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, वो भी हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर लगाना चाहिए, इससे घर का शुक्र अच्छा होता है। और कुछ पेड़, जैसे मैंने बताया, ये पेड़ नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जाके काट दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो जैसे है वो वैसे रहने दें। हमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, बात मैंने इस पे की थी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप जिस पेड़ को लगा रहे हैं उसका ख्याल ज़रूर रखें।
तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब सारे प्लांट्स लगाइए और साथ में उनका ख्याल भी रखिए। नमस्कार।